फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेब टेक्नोलॉजी लेक्चर सीरीज में जावा इंस्टॉलेशन की और उसके यूज के। इसके साथ ही हम आपको एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बना के भी रन करा के दिखाएंगे कि जावा का प्रोग्राम कैसे रन करता है। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, उसके बाद उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखते हैं, उसका पाथ सेट देखेंगे, इसके बाद हम जावा को प्रोग्राम रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लीजिएगा। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल सर्च कीजिएगा जेडीके सर्च करेंगे तो आपको पहला लिंक आ जाएगा जावा ओरेकल की साइट का। इस ओरेकल की साइट को ओपन कर लेंगे यहाँ पे, तो आपको दिख जाएगा वर्जन, लेटेस्ट वर्जन आपको दिख जाएगा। जावा 10.0.2 लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। तो इस वर्जन को ही हम डाउनलोड करते हैं। तो जेडीके इंस्टॉल करते हैं जनरली हम, तो जेडीके हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। जब डाउनलोड क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जब जेडीके डाउनलोड करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए ऑप्शन आएगा। तो लाइसेंस हम इसको एग्री कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से आप लाइनेक्स के लिए, मैक ओएस के लिए, सेलरियस के लिए, विंडोज के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज सिस्टम है तो विंडो के लिए डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे सिस्टम में विंडोज ही है तो मैं विंडोज के लिए डाउनलोड करूंगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा और आपका यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट होने के लिए पाथ पूछेगा। आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं इसको, यहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं, सपोज डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे इसको आप सेव कर लेंगे। जैसे सेव करेंगे डाउनलोडिंग आपका स्टार्ट यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए आप हो जाएगा। तो चलिए हम इसको डाउनलोड कर रखे हैं पहले से, तो हम डाउनलोड फिर से नहीं करते हैं, हम इसको डाउनलोडिंग कैंसिल करते हैं। आपको दिखाते हैं सॉफ्टवेयर को। यहाँ पे मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है इस सॉफ्टवेयर को। देखिए जेडीके 10.0.1 वर्जन डाउनलोड कर रखा है यहाँ पे। इसी पे हम डबल क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट आपका हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पूछ रहा है कि जावा दिस सॉफ्टवेयर हैज ऑलरेडी इज इंस्टॉल्ड। मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए फिर से इंस्टॉल नहीं कर रहा है। मुझे फिर से इंस्टॉल करना होगा तो मेस कर लेंगे। आपको करना कुछ नहीं, जैसे ही इस सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे, जैसे इस सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे केवल नेक्स्ट करना है और आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अगर इंस्टॉल हो गया तो उसको देखने के लिए आप कहाँ देखेंगे, सी ड्राइव में जाएंगे। यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स आपको दिखेगा। प्रोग्राम फाइल्स में एक जावा नाम का फोल्डर बन गया होगा। इस जावा नाम के फोल्डर के अंदर आपको जो भी वर्जन आपका जावा इंस्टॉल करेंगे उस वर्जन का यहाँ पे दिखेगा जेडीके के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे बिन नाम का फोल्डर आपको दिखेगा। तो बिन नाम का फोल्डर है और प्रॉपर्ली यहाँ पे सारी फाइल है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब जावा इंस्टॉल हो जाने के बाद इसका पाथ सेटअप एक इंपॉर्टेंट टास्क है कि इसको पाथ सेट कैसे करना होगा। तो पाथ सेट करने के लिए आप यहीं पे जो बिन लोकेशन था इसका यूआरएल कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ से यूआरएल कॉपी करने के बाद अब हम आते हैं कंप्यूटर प्रॉपर्टी पे। कंप्यूटर माई कंप्यूटर ओपन कर लेंगे आप। यहाँ से माई कंप्यूटर जब ओपन कर लेंगे आप तो यहाँ पे कहीं पे भी बीच में अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी आ जाएगा। प्रॉपर्टी में यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आएगा एडवांस सिस्टम सेटिंग। एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल। इस इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे तो आपको पाथ सेट का कहाँ पाथ सेट करना है वो आपको लोकेशन दिख जाएगा। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या करेंगे, आप सिंपली न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे पाथ, और जो लोकेशन वहां से कॉपी किए थे वो लोकेशन यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। किसका, जेडीके बिन का लोकेशन जो आपके प्रोग्राम फाइल्स के अंदर सेव था। तो इसका पेस्ट करके इसको ओके कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए हम फिर से नहीं कर रहे हैं। इसको देख सकते हैं आपको मैंने पहले से ही सेट कर रखा है। तो जैसे ही आपका हो जाएगा ओके कर लेंगे। यहाँ से ओके करने के बाद हम देखते हैं कि क्या पाथ सेट हो चुका है आपका। पाथ सेट चेक करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिएगा। सीएमडी से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और तो यहाँ पे आपको टाइप करके देखिएगा जावा -वर्जन
जैसे इंटर करेंगे, अगर आप पे प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है और पाथ सेट है तो जो भी जावा का वर्जन इंस्टॉल्ड होगा वहां पे आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे आ गया जावा 10.0.1 मेरे पे इंस्टॉल्ड है, तो वर्जन आपको यहाँ से मिल जाएगा और ये आप समझ सकते हैं आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो इस तरह से हम इसको देख लेंगे। अब इसका प्रोग्राम के लिए एक सिंपल प्रोग्राम हम देखते हैं। प्रोग्राम बनाने से, प्रोग्राम में डिटेल में जाने से पहले आप एक काम कर लीजिएगा, सी ड्राइव में एक जावा नाम का फोल्डर बना लीजिएगा। इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि सारी प्रोग्राम, मैंने जो भी जावा का प्रोग्राम हम आगे फ्यूचर में करेंगे, सारे प्रोग्राम हम इसी फोल्डर के अंदर सेव करते हुए चलेंगे तो ज्यादा इजी होगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कभी भी मिल जाएगा यहाँ से। तो फोल्डर बना लिया यहाँ पे, इसके अंदर कई सारे प्रोग्राम हमने पहले से सेव कर रखा बना के। तो हम एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं जो आपका सबसे फर्स्ट प्रोग्राम होगा, उसी को रन करके हम देखते हैं। तो अगर आप इस प्रोग्राम को देखें तो इस प्रोग्राम में सिंपली एक तो कमेंट यूज किया गया है, /* और स्टार / के बीच में अगर कुछ लिखा है तो ये आपका कमेंट ही होगा, जिसको हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। और अगर डबल / के साथ लिखा हुआ तो ये आपका सिंगल लाइन कमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट दिया हुआ है। प्रोग्राम कैसे बनेगा? प्रोग्राम सिंपली एक मैंने क्लास बनाया हेलो नाम का, हेलो का H कैपिटल हम यहाँ पर रख रहे हैं। जनरली जो भी क्लास आप बनाएंगे उसका फर्स्ट कैरेक्टर आपको कैपिटल ही रखना होता है। अगर आप स्मॉल रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी प्रोग्राम रन करेगा। लेकिन एक गुड हैबिट है कि हम क्लास नेम का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल से ही स्टार्ट करें। इस क्लास के अंदर, इस क्लास की बॉडी में हमने एक मेन फंक्शन बनाया जिसका नाम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑक्स। ये वाली लाइन जो है हर जावा प्रोग्राम में फिक्स है, ये होनी ही होनी है। इसमें अगर एक एक वर्ड का हम मीनिंग की बात कर लें तो पब्लिक का मतलब है कि जो आपका ये मेथड है ये पब्लिकली होगा, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। मतलब एक जिस क्लास के अंदर है वो क्लास भी, उसके बाहर के क्लास है तो वो भी एक्सेस कर सकता है। अगर हम इसको यहाँ पे प्राइवेट कर दें तो प्राइवेट करने के बाद आपका एरर आ जाएगा और इस मेथड को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसके बाद कीवर्ड आता है आपका स्टैटिक। स्टैटिक का मीनिंग है कि विदाउट किसी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ही आपके इस मेथड को, मेन मेथड को कॉल कर लेगा। जनरली होता क्या है कि जब कोई भी क्लास का मेथड को मुझे कॉल करना होता है तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास की मेथड को कॉल करते हैं, लेकिन अगर स्टैटिक कीवर्ड अगर यूज कर लिए तो फिर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। वाइड मींस है रिटर्न टाइप है आपका वाइड। आप जावा कभी भी कुछ रिटर्न नहीं करता, इसलिए यहाँ पे वाइड लिखा हुआ है। तो जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में इंट लिख लेते हैं, इंट मेन या डबल मेन, यहाँ पे ऐसा हम नहीं लिख सकते मेन फंक्शन के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमेशा रिटर्न वाइड टाइप का ही रखना पड़ता है आपको। मेन आपका मेन नेम है फंक्शन का, मेन फंक्शन, जो कि हमेशा आपका केस सेंसिटिव होगा। मींस कैपिटल एम लिखेंगे तो उसकी मीनिंग अलग होगी, स्मॉल एम लिखेंगे तो ही आपकी एक्चुअल मीनिंग होगी यहाँ पे। इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास करेंगे स्ट्रिंग टाइप का, जो कि पैरामीटर का नाम यहाँ पे मैंने ले लिखा है आर्गुमेंट्स ARGS, और यही पैरामीटर एज ए स्ट्रिंग पास होगा हमेशा हर प्रोग्राम में आपके। यहाँ पे हम मेन के साथ पास करते हैं। इसके बाद इस मेथड की डिफिनीशन हमने कुछ दे दिया, system.out.println, जहाँ पे हेलो जावा हम प्रिंट कर रहे हैं। जनरली system.out.println सिस्टम आपकी क्लास है जिससे println फंक्शन का यूज कर रहे हैं। मींस जो भी आप इसके अंदर स्ट्रिंग देंगे उसको न्यू लाइन में प्रिंट करके दे देगा। अब इस प्रोग्राम को हम सेव करना होगा। हमेशा आप प्रोग्राम सेव कीजिएगा, जो क्लास का नेम होगा, क्लास नेम जैसे यहाँ पे क्या है हेलो, तो आपका प्रोग्राम सेव करेंगे आप hello.java नाम से, hello.java नाम से। यही जावा आपका क्या है, एक्सटेंशन है, जिससे कि प्रोग्राम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जावा का प्रोग्राम है। प्रोग्राम को देखें आप यहाँ पे, तो देखिए जावा फाइल है, hello.java से सेव करेंगे तो कुछ ऐसे ही लिख के आएगा आपका हेलो, और यहाँ पे लिख के आएगा जावा फाइल, अगर .java में सेव किए हैं देन। चलिए अब इसको हम कंपाइल और रन करके देखते हैं। कंपाइल रन करने के लिए आपको देखना होगा कि ये जो फाइल है जो हम जावा के प्रोग्राम बनाए हैं ये किस लोकेशन पे है। तो लोकेशन है आपका सी ड्राइव में जावा फोल्डर के अंदर है। तो चलिए हम इस पे आते हैं रन करने पे। अपना हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे तो इस तरह से आपका कमांड प्रॉम्प्ट दिखेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे लोकेशन पे पहुंचेंगे जहां पे आपका जावा की फाइल था, तो cd
cd जावा। अब देखिए सी ड्राइव में जावा के अंदर हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे मुझे फाइल को कंपाइल करना है, तो ध्यान दीजिएगा एक कोड होता है जावा सी। जावा मीन्स जावा लैंग्वेज होगा, सी मीन्स यहाँ पे कंपाइलेशन। तो जावा कंपाइलर हम कॉल कर रहे हैं, किसको कंपाइल करेंगे, हेलो डॉट जावा फाइल को, जो फाइल मैंने यहाँ पे सेव कर रखा था। जैसे इंटर करेंगे कंपाइल कर देगा। अगर कोई एरर होगा तो यहीं पे एरर मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज सीधा जावा डायरेक्टरी पे यहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं है मीन्स आपका कंपाइल सक्सेसफुली कर गया। कंपाइल करने के बाद क्या होता है, जैसे ही कंपाइल करेगा, अगर आप लोकेशन पे जाएं अपने जहाँ पे प्रोग्राम सेव कर रखे थे, तो उस नाम का जो प्रोग्राम था आपका हेलो प्रोग्राम था यहाँ पे, तो हेलो डॉट क्लास फाइल एक ऑटोमेटिक बन जाएगी कंपाइल होने के बाद। इस फाइल को जो बन जाती है इसी को हम कहते हैं क्लास फाइल या बाइट कोड फाइल भी हम इसको कहते हैं। तो हमने जावा फाइल को कंपाइल किया, कंपाइल करते ही हेलो डॉट क्लास फाइल यहाँ पे बन गया। अब हम इसको कॉल करेंगे रन करने के लिए, तो लिखते हैं जावा और सिंपली केवल फाइल नेम लिखते हैं हेलो, जो आपका फाइल नेम था। तो देखिए यहाँ पर लिख के आ गया हेलो जावा, जो आप प्रोग्राम में प्रिंट कराना था वो प्रिंट कर लिया। तो जब हम हेलो केवल जावा कोड यहाँ पे लिख रहे हैं, तो जावा कोड केवल क्या काम कर रहा है, इस क्लास फाइल को कॉल कर रहा है। जो एक क्लास फाइल था इसी को कॉल करके यहाँ पे आउटपुट दे रहा है। तो इस तरीके से हम कोई प्रोग्राम इस तरीके से हम जावा का इंस्टॉलेशन देख लिए, उसके पाथ सेटिंग का देख लिए, और एक सिंपल प्रोग्राम रन करके देख लिए कि कैसे प्रोग्राम आपका रन होगा। तो चलिए प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। धन्यवाद।